हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कॉइन्स के बारे में जो मेरे पेरेंट्स ने कलेक्ट किए थे। जनरली क्या होता है कि आप अगर कॉइन्स की स्टडी करते हैं तो आपको उस फील्ड को कहा जाता है नुमिस्मैटिक्स। नुमिस्मैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ कॉइन्स कलेक्ट करके रखे थे और उनका कुछ आइडिया था जो वो उस कॉइन्स की उन्होंने एक बुक बनाया था जिसमें आप कॉइन्स को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अगर फ्यूचर में अगर कहीं कुछ होता है तो आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद अगर आपको कॉइन्स के बारे में पढ़ना होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे अगर राजा महाराजा हैं तो वो लोग कॉइन्स को जो है वो एक बॉक्स में रखते थे ताकि अगर ज़रूरत आने पे वहाँ से यूज़ कर लें। लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसा कोई कहीं है नहीं, क्योंकि सारे जो आजकल के जितने भी एम्प्लॉयड पर्सन है वो अपना सारा पैसा बैंक में रखते हैं। एक और तरीका है जहाँ पे आप पैसा अपना रख सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, लेकिन बैंक के कंपेरिजन में काफ़ी बेहतर ही है, क्योंकि बैंक में रखने से आजकल कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नेग्लिजिबल है। इससे अच्छा कि आप अपना जो भी कॉइन्स है उनको है ना बुक्स में एज एक एक कॉइन्स को चिपका करके एक डायरेक्टरी तैयार कर सकते हैं। ये एक नोवल आइडिया है जो मेरे पेरेंट्स ने किया था। जैसे तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे कॉइन्स को रखते हैं बुक में स्टोर करके कैसे रखते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा अभी। तो मैं अभी आपको शो करता हूँ। यानी कॉइन्स की हिस्ट्री अगर देखा जाए तो कॉइन्स तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। पहले क्या होता था कि जो भी राजा महाराजा होते थे वो अपने प्रजा से टैक्स लेते थे कि तुम्हें टैक्स देना ही होगा, तो वो लोग टैक्स ऐसे कलेक्ट करते थे। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने सारा जो इंडिया का वेल्थ है वो ड्रेन करके ले गए। तो तब से इंडिया गरीब होता गया और आज ऐसा नौबत आ गया कि अब इंडिया के जीडीपी को वापस रीस्टोर करने के लिए उन्हें ओलंपिक्स में खेलना पड़ता है, तब जाके उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है। तो इंडिया में वो लेके आते हैं तब उनका कुछ नाम होता है। तो पहले ऐसा था कि आज जो गोल्ड आ रहा है ओलंपिक्स की तरफ से और या कहीं से भी किसी भी स्पोर्ट्स के द्वारा, तो वो इंडिया का ही गोल्ड है। वो लोग मेडल बना के यहाँ इंडिया में जो जीत रहे हैं वो मेडल लेके आ रहे हैं, और इसलिए इंडिया अभी काफ़ी पीछे है इसके मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। जो भी यहाँ से जो वेल्थ ड्रेन हुआ था, जो फॉरेन जहाँ भी गया, रसिया, यूरोप जहाँ भी गया, वो सारा ही वेल्थ उन्होंने ठीक तरीक़े से यूटिलाइज किया और अपने कंट्री को मूव फॉरवर्ड किया आगे ग्रोथ की तरफ। और इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में जितने भी लैंड लॉक्ड स्टेट है जैसे बिहार, यूपी, ये सब आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार की बात, तो बिहार सबसे ज़्यादा ही पहले के टाइम में वो ज़्यादा ही सबसे आगे था। वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स सब कुछ था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो बिहार में ही था। तक्षशिला जो उस समय का कैपिटल था वो बिहार का ही था, और उस समय जितने भी इंटेलिजेंट पीपल थे वो सारे बिहार से ही थे। तो अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, अब मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ कॉइन्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं, जो मेरे पेरेंट्स ने कुछ कलेक्ट किए होते हैं वो कॉइन्स को मैं अभी शो करूँगा। उसमें कुछ और भी दिख जाएगा जो मैं शो करूँगा। तो चलिए मैं धीरे धीरे अब आपको शो करता हूँ कि बुक में कॉइन्स को कैसे ये किसी कॉपी में या नोटबुक में कैसे कॉइन्स को चिपका करके एज ए फ्यूचर प्रिजर्व किया जाता है, कि किसी कॉइन्स को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। चलिए आपको शो करता हूँ मैं। अब मैंने बुक खोल लिया है, ये मेरा ही है कुछ। तो अब मैं यहाँ पर से आपको शो करते जाऊँगा। वैसे तो अभी इसको टाइम लगेगा, जैसा मैंने इसमें मेरे पेरेंट्स का हिस्ट्री है, ये सब तो आपको देखने के लिए है नहीं। वैसे जो आगे आएगा वही मैं आपको शो करूँगा। यहाँ ये जो मेरे पेरेंट्स ने बनाया है, ये मेरे पेरेंट्स का फ़ोटो है, और ये रहा। अब ये स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब कॉइन्स की बात मैंने की थी, तो यहाँ से आप कॉइन्स देख सकते हैं। ये जो कॉइन्स है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ये बहुत पुराना नोट्स है। 10 भारतीय रिज़र्व बैंक
ये बहुत पुराना नोट्स है, आप देख सकते हैं। ये मैंने भी नहीं देखा ऐसा नोट्स कभी छपा हुआ ये वाला। और ऊपर जो आज ये नोट्स दिख रहे हैं, ये भले ही लग रहे होंगे कि आज के नोट्स हैं, लेकिन ये नोट्स अगर आज से 10-20 साल बाद इस नोट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये नोट्स जो सिक्के दिख रहे हैं, ये डिज़ाइन पुराना मॉडल से कॉपी किया गया है। पुराना जैसे गोल्ड का कॉइन्स होता था, वो पूरा ही गोल्ड होता था। आज के टाइम में ये पता नहीं किस मेटल्स का है, ये शायद सिल्वर या किसी और मेटल का तो नहीं है, ये नॉर्मल लोहे का है, नॉर्मल आयरन का कॉइन्स है। ये सब लोहा का है और ऊपर कोई और मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है, तभी ये गोल्ड टाइप दिख रहा है और अंदर सिल्वर टाइप है। एक्चुअली में है तो ये लोहा ही। और ये नोट्स आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, क्योंकि आरबीआई इशू नोट्स इशू करती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आरबीआई का। और नीचे दिखाते हैं, ये रहा 5 रुपये के नोट्स, ये 10 ये जो अभी भी चल रहा है, ये पुराना नोट्स है। 2 रुपये का नोट्स है, ये 2 रुपये का कॉइन है, सॉरी। तो ये 50 रुपये का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये बहुत पुराना नोट्स है। इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन ये जो लिखा है ना, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 50 रुपीज़, बस इसी का वैल्यू है, जिसके कारण से ये नोट चलता है। लेकिन अभी नहीं चलता है क्योंकि ये आउटडेटेड हो गया है। आरबीआई आउटडेट कर देती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ये आउटडेटेड। अब नेपाल की कॉइन्स की बात करें तो ये रहा नेपाल का कुछ कॉइन्स। नेपाल के ये सिक्के आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बना हुआ है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं नेपाल राष्ट्र बैंक, उसका सिक्का है रुपया 1 रुपया का सिक्का है नेपाल का। ये भी नेपाल का ही कॉइन्स है, जिसमें कुछ स्क्वायर से बॉक्स में कुछ शायद टेम्पल है उसका है। उसके बाद ये नेपाल का सिक्का है जिसमें मैंने दिखाया, और ये भी नेपाल का ही। ये छोटा है और ये बड़ा है कॉइन्स। तो ये कॉइन्स आप देख सकते हैं, और ये भी वही कॉइन्स है। जब हम लोग नेपाल घूमने गए थे, ये तब का फ़ोटो है। तो ये जो टेम्पल है, ये नेपाल का ही कोई टेम्पल है, शायद पशुपतिनाथ मंदिर है। अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कौन सा टेम्पल है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कॉइन्स के बारे में, नेपाल राष्ट्र बैंक, बहुत पुराना है। और ये भी आप देख सकते हैं, इस पे कुछ डियर का फ़ोटो बना हुआ है। और ये पता नहीं क्या है, ये कोई फ्लावर है शायद। ये हुआ, ये भी नेपाल का ही है। ये रुपया 10 रुपये का नोट है नेपाल का। ये शायद आउटडेटेड हो चुके हैं या फिर अभी हुए नहीं हैं, लेकिन आउटडेटेड हो जाएंगे समय के साथ साथ। ये भी 1 रुपये का नोट वहीं का है, शायद इंडिया का। ये बहुत पहले का सिक्का है इंडिया का। उस समय का जो भी गवर्नर था, KS कौर जो भी है, सेक्रेटरी या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उसका सिग्नेचर होता था। आज गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और ये नोट देखिए, ये नोट कितना पुराना लग रहा है। किसी चेयरमैन का सिग्नेचर इसमें है, उसी का सिग्नेचर है किसी चेयरमैन का। और ये नोट देखिए, ये 2 रुपये का नोट, आज से पहले, बहुत पहले ये 2 रुपये का नोट चलता था। इसमें शायद कोई और लैंग्वेज यूज़ किया गया है, शायद बांग्ला यूज़ किया गया या कोई और लैंग्वेज है। दिख तो रहा है पंजाबी स्टाइल का है, इसमें लिखा हुआ कुछ। चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये देखिए अब 10 रुपये की नोट। ये इस नोट में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बहुत पुराना ही नोट्स है। K16 लिखा है, उसको जगन्नाथन था उस समय का कोई। और ये देखिए नोट्स, इसमें जहाज का फ़ोटो बना हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मेरा मकसद है इस वीडियो में आपको सारे नोट्स दिखाना, इसलिए मैं आपको एक एक करके सब नोट्स दिखा देता हूँ। ये रहे ये एक नोट्स जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जिसमें ये रहा आपका 5 रुपये का नोट, जिसमें किसी ने अपना मेमोरी छोड़ने के लिए उस पर कुछ लिख दिया है। इसके बाद ये रहा 5 रुपये का नोट्स,
जो आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ, जो मेरे पेरेंट्स ने कुछ कलेक्ट करके रखा था। उसके बाद ये 5 रुपए के नोट्स, ये शायद अभी चलते हैं कि नहीं चलते हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है आउटडेटेड हो चुके हैं, शायद नहीं चलते होंगे शायद, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। आजकल तो सभी सिक्के ही देते हैं। ये रहा 5 रुपए के नोट, और ये रहा 2 रुपए के नोट। ये 2 रुपए के नोट तो आजकल दिखते नहीं हैं, ये आउटडेटेड हो गए हैं। लेकिन ये जो कॉइन्स है, ये इंडिया का जिसमें पूरा मैप ही बना हुआ है, ये 2 रुपए के कॉइन्स ही हैं। ये भी 2 रुपए के कॉइन्स हैं, ये 2 रुपए के कॉइन्स, ये 1 रुपए के कॉइन्स। ये अब लेने से कोई मना कर देता है, मुझे ये जो 1 रुपए के कॉइन्स मत दिया करो। इसमें फूल बना हुआ है, और इसमें भी। ये तो अभी चल ही रहा है 2 रुपए के कॉइन्स। ये 1 रुपए के कॉइन्स आउटडेटेड हो गए हैं। अब आते हैं, इसमें भी बहुत सारे 2 रुपए के कॉइन्स हैं। ये 1 रुपए के कॉइन्स है, लेकिन आउटडेटेड है। ये 2 रुपए के कॉइन्स, ये काफ़ी पुराना होने के कारण ब्लैक हो गए हैं, एयर के साथ रिएक्शन कर करके ऑक्सीडाइज हो गए हैं एयर के कारण। आयरन का है, फेरिक ऑक्साइड। ये 50 पैसे के सिक्के जो आज से करीब शायद 10 से 15 साल पहले चलते थे। ये भी शायद 50 पैसे ही है। ये 25 पैसे, ये कम देखने को मिलता है, जिसमें बुल का फ़ोटो है। आप लोग को याद होगा शायद कि बहुत पहले ये बुल का चलता था पहले, 25 पैसा। फिर 1 रुपए का सिक्का, ये तो आज भी चलता है। ये 2 रुपए के कॉइन्स, ये 1 रुपए के कॉइन्स, ये पता नहीं क्या, ये 5 रुपए के कॉइन्स। ये शायद अलग ही है, ये शायद नेपाल का कॉइन्स है। ये वाला कॉइन्स नेपाल का है। ये 5 रुपए का कॉइन्स गोल्डन दिख रहा है, लेकिन ये बहुत नोबल कॉइन्स इसलिए चिपकाया गया है। ये भी शायद 2 रुपए का कॉइन्स है, ये 1 रुपए का कॉइन्स। और ये सारे 50 पैसे के कॉइन्स, 50 पैसा, 50 50 50 50 25 पैसा देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इसको म्यूज़ियम में आपको आराम से देखने मिल जाएगा। लेकिन आज भले इसका वैल्यू कम हो, लेकिन कल के टाइम में लोग इसको ढूंढते हुए आएंगे, कहाँ है ये सब पैसे जो मैंने अभी कलेक्ट करके रखे हैं। ये 1 रुपए का पैसा, ये मुझे मिला था रिसेंटली अपने घर में। ये 1984 का पैसा है, 1984। ये जम्मू कश्मीर में जब जाते हैं ना, यहाँ पे वैष्णो देवी, तो वहाँ पे एक सिक्का टाइप देते हैं, वही कॉइन्स है ये कॉइन्स है। पता नहीं, ये कोई मेडल टाइप कॉइन्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह का बना रहता है, जो मेडल में ही रहता है। तो ये 25 पैसे, ये शायद 10 पैसे होंगे, तो जितना छोटा हो गया है 10 पैसे। अब ये तो आपके काम का है नहीं, ये मैं हूँ, काफ़ी छोटा जब था तब हूँ। ये भी मैं ही, ये सब मेरे ब्रदर्स हैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं। ये भी मेरे ब्रदर, जो मेरा ब्रदर है वो टॉप किया था 10th का, ये उसका फ़ोटो है। और तो ये 12th का जब उसने टॉप किया था, कहाँ चला गया, ये रहा, ये जयंत गुप्ता टॉप जब किया था तब का फ़ोटो है। और ये 100 रुपए के कॉइन्स क्या, नोट्स, 100 रुपए के नोट्स है ये स्टाम्प है। ये बहुत पुराने नोट्स हैं, और हैवी नोट्स हैं अभी। ये वही पुराने नोट्स हैं, 1 रुपया। ये नोट्स काफ़ी नोबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया, बहुत पुराने नोट्स। ये भी बहुत पुराने नोट्स हैं, नेपाल राष्ट्र बैंक। ये भी बहुत पुराने नोट्स हैं, 10 रुपए के नोट्स, शायद 10 से 15 साल पहले के ये नोट्स हैं सारे। ये भी घूम फिर के वही नोट जो मैंने बताया। ये 5 रुपए के नेपाल के सिक्का है, 5 रुपए का इंडिया का। ये इंडिया का है 2 रुपये का नोट्स। ये अभी भी मिलते हैं, लेकिन बहुत पहले चलते थे, बहुत पहले। अब ये डिक्शनरी ख़त्म हो गया मेरा, कॉइन्स की डिक्शनरी। तो ये आप लोग अपने घर पे बैठ के
बना सकते हैं। तो ये था कुछ वीडियो जो मैंने आपको आज बताया। ये कुछ कॉइन्स थी जो मैंने अभी आपको दिखाए। और भी मैंने कॉइन्स कलेक्ट करता रहता हूँ कि पुराना कॉइन्स कहीं अगर मिल जाए तो एज ए मेमोरी आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपनी बुक या कॉपी पे। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी आप हिस्ट्री का बुक पढ़ते हैं तो आपको कॉइन्स दिखते हैं पुराने, तो आपको भी मन करता है कि मेरा भी कोई बुक हो जिसमें कॉइन्स हो सारे। तो वो कॉइन्स बनाने का, कॉइन बुक बनाने के लिए तो आपको कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं। जो आज कॉइन्स है वो कल आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया था अचानक से, जो सारे पुराने नोट्स आउटडेटेड हो गए थे, तो उसी तरह जो आज नोट्स है वो कभी ना कभी आउटडेटेड हो जाएंगे। जब कभी ना कभी आउटडेटेड हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू, पुराने नोट्स को लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। जैसा कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो लोग पुरानी चीज़ों को ज़्यादा ढूंढते हैं। तो इसलिए जो है ये पुराने नोट्स की वैल्यू आज भले ही कम हो, लेकिन आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि लोग पुराना चीज़ को ज़्यादा खोजना चाहते हैं, क्योंकि जो भी नया चीज़ आता है वो पुराने पे बेस्ड होता है। तो पुराना चीज़ हमेशा जो है वो एज ए सपोर्टिंग पिलर्स का काम करता है नई चीज़ के लिए। तो इसलिए ये जो मैंने कॉइन्स दिखाए, जो आगे जो कॉइन्स आएंगे इसी के मॉडल के बेस पे भी जो भी कॉइन्स हैं, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड, सिल्वर या कॉपर कॉइन्स जो पहले थे वो वापस से आ जाएंगे। लेकिन जो कॉइन्स अभी हैं इससे भी लो लेवल वाले कॉइन्स आएंगे। जैसे पहले गोल्ड सिल्वर ज़्यादा वैल्यूएबल थे, तो अभी जो है अब पेपर नोट्स आ गए हैं। क्योंकि पेपर सेलुलोज जो होता है वो पल्प, किसी भी पल्प ऑफ द ट्री से वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद आपका ये कॉइन्स हुआ वो पंचिंग मशीन से किसी मेटल को पिघला के बनाया जाता है। तो इसमें सबसे बात यूनिक लगता है कि पहले के टाइम में लोग कॉइन्स कैसे बनाते थे। आज भले ही कॉइन्स बना लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम में तो इतना ज़्यादा मशीनरी भी नहीं होता था। लोग पीट करके उतना कॉइन्स बना लेते थे। तो सोचने की बात ये है कि टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो लोग इसे कॉइन्स को बनाने में एक्सपर्ट थे। उस समय के कॉइन्स में इंस्क्रिप्शन होता था। आज के कॉइन्स में वो जो पंचिंग वाला जो भी कंप्रेसर होता है, जो कॉइन्स को प्रेस करके एज ए प्लेट वापस उसको इजेक्ट करता है, उसमें ही इसका इंस्क्रिप्शन पहले से किया रहता है कि कौन सा उसमें जो डिज़ाइन पैटर्न होते हैं कॉइन्स पे वो उस पर मार्क किया जाए। जो कॉइन्स की बनाने की जो प्रोसेस होती है वो पहले कॉइन्स का जो शेप होता है उसको जानना होता है। कभी ऐसे आज के कॉइन्स में गोल होते हैं, सारे कॉइन्स सर्कुलर शेप में होते हैं। पहले के कॉइन्स हो सकता है कि रेक्टेंगल में भी हो, ट्रायंगल में भी हो, कैसे भी कॉइन्स हो। लेकिन जो रिसर्चर्स को मिला उसके हिसाब से वो लोगों ने कॉइन का डिज़ाइन सेलेक्ट किया। जैसे आज तो कॉइन्स वाले चल रहे हैं कि, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता बिटकॉइन चलने लगे, क्रिप्टो करेंसी आ जाए मार्केट में। तो बात ये है कि कॉइन्स की वैल्यू आज भी थी, कल भी है, परसों भी रहेगी। तो आप लोग जो कॉइन्स ऐसे ही सोचते हैं कि किसी दुकानदार को जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि चिल्लर क्यों दे दिया, चिल्लर क्यों दे दिया। लोग आज उसकी वैल्यू भले कम कर दे, लेकिन पहले के टाइम से वो वैल्यू डिग्रेड इसलिए करते जा रहे हैं कि लोगों को डिनोमिनेशन जो है कि किसी भी कॉइन्स को जैसे एक्सचेंज में प्रॉब्लम ना हो, एक्सचेंज में प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो कॉइन्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है। और पहले के टाइम में ये था कि बार्टर सिस्टम भी था, कि बार्टर सिस्टम था तो वो लोग आपको जो कॉइन्स जो भी होता था उसमें आपको सर्च करना पड़ता था कि कौन वो कॉइन्स को ले, आपका जो फॉर एग्जांपल जैसे आपको कुछ भी ख़रीदना है, जैसे चावल ही ख़रीदना है और आपको है ना उसके बदले में कुछ चाहिए होगा कि वो उस चावल ख़रीदना है तो, और किसी को दाल बेचना है तो आपको है ना ऐसा आदमी को ढूंढना होगा जो दाल बेच रहा है और आपको जो आपको चाहिए जो उसके पास है, उसको जो चाहिए आपके पास है। तो उस समय ऐसा कुछ रहता था। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में
इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये अब मॉडल डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड बोला जाता है कि दोनों को ज़रूरत होनी चाहिए। उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए मनी आया। अब मनी में भी बहुत सारे कैटेगरी हो गए हैं, प्लास्टिक मनी, पेपर मनी, कमोडिटी मनी, इतने सारे हो गए हैं। डिजिटल मनी, अब इतने सारे मनी आ गए हैं कि आदमी के पास इतने सारे ऑप्शन है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है। पहले के टाइम में जो बार्टर सिस्टम होता था वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होता था उसमें, कि आप किसी को ढूंढने निकलने, जैसे आपको शूज़ खरीदना है और किसी को कुछ और खरीदना है, तो वो लोग है ना ऐसा आदमी ढूंढते थे कि जिसको वो चाहिए होगा उसी को बेचूंगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आज आपको बताई मनी के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी कंटेंट पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे आपको कंटेंट डिलीवर कर दूंगा। अभी वीडियो बस इतना ही रखते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।